इमेजिन कीजिए, किसी एक रैंडम दिन आपका कोई करीबी अपनी नींद से उठे और आपको बोले कि उसकी मौत होने वाली है। आई नो, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब साउंड कर रहा है, पर ऐसा ही कुछ हुआ है दिलजीत के साथ। दिलजीत जिसने ये कहानी बताई है, या फिर कहे रियल इंसिडेंट। एक्चुअली कल मैं ऐसे ही इंटरनेट सर्फ कर रहा था और इंटरनेट चलाते चलाते मुझे इंसिडेंट मिला। ये इंसिडेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, लास्ट ईयर सितंबर का ही है, जब दिलजीत ने कुछ ऐसी मिस्टीरियस मौतें विटनेस करी जिसका राज उसको आज तक नहीं पता चला। तो जय सिया राम दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मुझे ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद है। ये कहानी हमारे चैनल की पहली कहानी है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अब और ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे इंसिडेंट की तरफ। तो जिस दिन दिलजीत ने ये इंसिडेंट पोस्ट किया था, उससे लगभग 1.5 महीना पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। और जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी, उससे लगभग 1 महीना पहले उनको एक सपना आया था और सब कुछ उस सपने से ही शुरू हुआ। तो एक दिन दिलजीत के फादर अपनी नींद से उठते हैं और दिलजीत को बताते हैं कि उनका समय आ गया है। दिलजीत सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, समय आ गया मतलब? तो उनके फादर बताते हैं कि वो जाने वाले हैं, एज इन मरने वाले हैं। दिलजीत को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर वो इस बात को सीरियस भी लेता है। क्यों? क्योंकि दिलजीत के फादर को कभी भी बातें घुमा फिरा के करने की आदत नहीं थी। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे और ये बात भी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली। वे बोले कि उनके सपने में ताऊ जी आए थे, मतलब दिलजीत के पापा के बड़े भाई, और वो उनको बोले कि अब तेरा चलने का समय आ गया है और मैं तुझे लेने आया हूँ तेरी आगे की जर्नी में तेरी मदद करने के लिए। दिलजीत ये सुन के शॉक्ड था एंड इट टुक हिम 2 days टू डाइजेस्ट दिस, बट ही स्टिल वाज नॉट श्योर, बट ही गॉट श्योर व्हेन हिज फादर सोल्ड हिज बाइक। एक्चुअली दिलजीत के फादर को उनकी बाइक्स बहुत पसंद थी। वो लगभग रोज़ ही उन्हें साफ़ करते, उन पे राइड पे जाते और मतलब उनको बच्चों की तरह रखते थे। पर एक दिन दिलजीत के फादर ने अपनी बाइक्स बेच दी, जैसे वो उनको कभी चलाने ही नहीं वाले हैं, या फिर वो या रहने ही नहीं वाले हैं उनको चलाने के लिए। धीरे धीरे दिलजीत के फादर की हालत बहुत ही ख़राब होने लगी। चक्कर आना, चलते चलते गिर जाना, उल्टी वगैरह, ये सब उनके लिए कॉमन हो चुका था। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि वो इतने ओवरवेट हो गए थे कि उनके उठाने के लिए 4 लोग लगते थे। और जब ये सब हो रहा था तो घर पे सिर्फ दिलजीत और उसके पापा ही मौजूद थे। घर के बाकी मेंबर ओवरसीज थे और उनको इस बात का पता नहीं था। पर दिलजीत ने भी बिना देरी करे घर वालों को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके पापा को वो सपना आया था, उन्होंने कैसे अपनी बाइक बेच दी और कैसे उनकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है। और घर वालों ने भी इस बात को सीरियस लेते हुए वापसी की टिकट करा ली। पर वो वापसी की टिकट 2 से 3 हफ्ते के बाद थी और ये 2 से 3 हफ्ते दिलजीत को बहुत ही भारी पड़ने वाले थे। दिलजीत के फादर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो कहीं भी चलते चलते गिर जाते थे, उनको संभालना, उनको नहलाना और उनका ख्याल रखना सब कुछ दिलजीत अकेला ही करता था। खैर, दिलजीत के पापा को ड्रिंक करने की आदत थी। वो अक्सर अपने बेडरूम में बैठ के 1-2 पैग लिया ही करते थे। उनके बेडरूम में 2-3 खाली चेयर्स पड़ी रहती थी और जब भी दिलजीत उनके बेडरूम से गुजरता था तो वो देखता था कि उनके पापा किसी से बात कर रहे हैं, जैसे उन खाली चेयर्स पे कोई बैठा हो। और दिलजीत ने यह भी बताया कि जब वो उस बेडरूम से गुजरता था जो उनके पापा का था, तो वो बेडरूम अक्सर बाकी बेडरूम से ज़्यादा ठंडा होता था और उसके पापा अक्सर उससे कहते थे कि मुझे हमारे रिलेटिव्स मिलने आए हैं जो कि बहुत पहले गुजर चुके हैं। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट वियर्ड इनफ, उसके पापा उससे कुछ स्पेसिफिक रेसिपी वाली डिश बनाने के लिए कहते थे और कुछ स्पेसिफिक रेसिपी वाली चाय बनाने के लिए भी कहते थे उन रिलेटिव्स को सर्व करने के लिए। और जब दिलजीत उनसे पूछता था कि वो रिलेटिव कहाँ हैं, तो वो चेयर्स की तरफ पॉइंट आउट करते थे, जैसे कि वो चेयर्स पे बैठे हो। अब धीरे धीरे दिलजीत को भी इन सब की आदत पड़ गई थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो घर पे दिलजीत और सिर्फ उसके पापा ही थे, तो उनका ख्याल रखना, एमरजेंसी में एम्बुलेंस अरेंज करना, सब कुछ, घर संभालना, सब कुछ दिलजीत ही कर रहा था। उसने 1-2 बार अटेंडेंट रखने का भी ट्राई किया, पर कोई ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं था। और ऐसे में
मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। फास्ट फॉरवर्ड, एक दिन दिलजीत और उसके पापा लॉन में बैठे हुए थे। दोनों अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। तभी दिलजीत को एक कॉल आता है। कॉल उसकी बहन का था। दिलजीत कॉल उठाता है और कॉल के उस तरफ उसकी बहन बोलती है अपनी घबराई हुई आवाज़ में कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ पापा का ख्याल रखना। जैसे ही दिलजीत फ़ोन रखता है और लॉन में वापस जाता है अपने पापा को देखने के लिए, तो वो जो देखता है उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ग्राउंड पे चाय गिरी हुई थी, कप टूटा हुआ था, एंड हिज फादर वॉज नो मोर। दिलजीत घबरा जाता है, पर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाता है। पापा उसके स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे और दिलजीत डॉक्टर का इंतज़ार कर ही रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है उसकी बहन का। उसकी बहन फिर से कहती है कि भाई पापा दर्द में है। उनका एक हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दिलजीत को उसे नीचे करना चाहिए। फ़ोन रख के जब दिलजीत पापा की तरफ देखता है तो सच में उनका एक हाथ ऊपर को उठा हुआ था। वो हाथ स्टिफ हो चुका था, ऐसे जैसे किसी ने उनके हाथ को ऊपर की तरफ पकड़ रखा है। दिलजीत ने जब वो हाथ को नीचे करना चाहा तो उसने चाहे जितना जोर लगा लिया पर वो हाथ नीचे हुआ ही नहीं, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी कि कैसे किसी डेड बॉडी का एक हाथ या फिर एक पार्ट अकड़ा हुआ है और कैसे किसी एक ऐसे इंसान को ऐसी डिटेल पता है जो वहाँ पे है ही नहीं, जो कि एक्चुअली इस देश में ही नहीं है, जो कि बाहर रहता है। खैर, रात को दिलजीत के पापा की बॉडी को मोर्चरी में रखा जाता है और अगले ही दिन पूरे रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार कर दिया जाता है। पर अगली ही इवनिंग एक शॉकिंग चीज़ होती है। दिलजीत की मम्मी के पास एक कॉल आती है। वो कॉल थी उसकी चाची की। उसकी चाची ये बताती है कि उसके चाचा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उन्हें सुखविंदर मतलब दिलजीत के पापा लेने के लिए आए हैं और उनका समय हो गया है। दिलजीत भी यही मानता था कि उसके पापा की स्पिरिट उसके चाचा को लेने के लिए आई थी। अब धीरे धीरे दिलजीत के चाचा भी बिल्कुल वही करने लगे थे जो दिलजीत के पापा करते थे। अपने आप से बातें करना, हवा में बातें करना या फिर कमरे में पड़ी चेयर की तरफ देख के बातें करना, सबसे दूरी बना लेना। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद दिलजीत के चाचा की भी मौत हो जाती है। अगले ही हफ्ते एक शाम को दिलजीत की मम्मी के पास एक और कॉल आता है। वो कॉल था दिलजीत की बुआ का। दिलजीत की बुआ ने ये बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने दिलजीत के चाचा का फ्यूनरल अटेंड किया है और जब वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जा रही थी, जब वो फ्लाइट में थी, तो उन्हें एक सपना आया था। वो सपने में उसके चाचा और उसके पापा ने उनको विज़िट किया था। ये एक तरीके से पैटर्न बन चुका था। सबसे पहले दिलजीत के पापा को उनके बड़े भाई मतलब दिलजीत के ताऊ ने विज़िट किया। उसके कुछ समय बाद वो कुछ अजीब हरकतें करने लगे, फिर उनकी मौत हो गई। उसी के कुछ समय बाद दिलजीत के चाचा को उसके पापा ने विज़िट किया। वो भी अजीब हरकतें करने लगे, फिर उनकी भी मौत हो गई। और अब दिलजीत की बुआ को दिलजीत के चाचा और उसके पापा ने विज़िट किया। और अब दिलजीत ने बताया है कि जब लास्ट टाइम उनकी बुआ से बात हुई थी तो उनकी बुआ की भी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी उसके पापा और उसके चाचा की थी। तो क्या इसका मतलब अब अगला नंबर? सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। ये स्टोरी दिलजीत ने 2024 में पोस्ट की थी। लगभग 2 साल हो चुके हैं एंड आई होप कि दिलजीत और उसकी फैमिली सही सलामत होंगे। ये स्टोरी थोड़ी यूनिक थी। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब हम अक्सर देखते हैं कि जो भी स्टोरी होती है हम सुनते हैं, कोई पोजेसन की स्टोरी, कोई ब्लैक मैजिक की स्टोरी, पर इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हो रही थी जिनके बीच एक पैटर्न था। उस पैटर्न या उस मिस्ट्री को अब तक सॉल्व नहीं किया गया एंड दे आर येट टू बी सोल्व्ड। खैर, आपको ये रियल इंसिडेंट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप मुझको बताना चाहें तो आप इंस्टा पे या फिर ईमेल पे जो कि डिस्क्रिप्शन में है मुझे बता सकते हैं। मैं उसको अपने अंदाज में आप लोगों तक सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम। I'm signing off.